नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है कोलंबियाना और ये 2011 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें ईयर 1992 का कोलंबिया का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन लुइस और उसका साथी फाबियो रिस्टेपो बात कर रहे होते हैं। दरअसल फाबियो अंडरवर्ल्ड को छोड़ना चाहता था और आखिरी बार लुइस को मिलने आया था। फाबियो लुइस को उसके बारे में इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन एक हार्ड ड्राइव के रूप में सौंप देता है, लेकिन धोखाबाजी करते हुए लुइस फाबियो जैसे ही उसके इलाके से चला जाता है, तब मार्को और उसके अदमियों को फाबियो और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए भेज देता है। फाबियो जब घर लौटता है तब वो अपनी 9 साल की बेटी केटेलिया को एक मेमोरी कार्ड देता है, जिसमें डॉन लुइस के सारे इलीगल बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन होता है, और वो केटेलिया को बताता है कि ये कार्ड ही उसका पासपोर्ट है। वो उसे उसके अंकल एमेलियो का भी एड्रेस देता है, जो शिकागो में रहते हैं, जो केटेलिया का संभाल करेंगे। फाबियो केटेलिया को उसकी माँ का ऑर्किड नेकलेस भी देता है, जो केटेलिया के पास रहने वाली अपने मॉम डैड की आखिरी निशानी होती है। मार्को और उसके आदमी फाबियो और उसकी वाइफ एलिशिया को केटेलिया के आंखों के सामने ही मार देते हैं, लेकिन वो केटेलिया को नहीं मारते। मार्को उसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन केटेलिया वहां से भाग जाती है और उनसे पीछा छुड़ाते हुए यूएस एम्बेसी में जाती है। वहां पर केटेलिया वो मेमोरी कार्ड ऑफिसर्स को दे देती है, जिसके बदले में उसे यूएस जाने की परमिशन मिलती है। अमेरिकन ऑफिसर्स केटेलिया को फोस्टर केआर में दाखिल करवाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथों से निकलकर वो अपने अंकल एमिलियो को ढूंढ निकालती है। केटेलिया अपने अंकल को उसे एज अ किलर ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करती है। थोड़ी बहुत बहस के बाद अंकल मान जाते हैं। उसके बाद मूवी में 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर केटेलिया एक परफेक्ट असासिन बन चुकी होती है। उसके अंकल एमिलियो ब्रोकर्स का काम करते हैं, जो केटेलिया को कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं एक पुलिस कार को एक पूरी तरह ड्रंक लड़की आकर बहुत बुरी तरह से टक्कर देती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि केटेलिया होती है। दरअसल वो अपने एक कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने के लिए नाटक कर रही होती है। उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से हैंगओवर में होने की वजह से पेपर वर्क नहीं हो पाता और केटेलिया को एक सेल में रखा जाता है। उसी दिन रात में मार्शल टीम एक क्रिमिनल को उसी जेल में लाती है, जिसे एक रात के लिए उस जेल में रखा जाना था। जैसे ही सिक्योरिटी थोड़ी ढीली हो जाती है, केटेलिया अपने काम को अंजाम देती है। उसी जेल में केटेलिया उस क्रिमिनल को मार देती है और सारे पुलिस फोर्स के सामने से आसानी से बचकर अपने सेल में वापस आ जाती है। अगले दिन एफबीआई एजेंसी को बुलाया जाता है। रॉस और मार्शल टीम के हेड के कन्वर्सेशन से हमें इतना तो पता चलता है कि इसे फ्लावर का निशान छोड़कर पहले भी कई मर्डर्स हुए थे। काम होने के बाद जब केटेलिया पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, तब वो अपने अंकल एमेलियो को काम के पूरा होने के बारे में बता देती है और वो अगले काम के लिए मिलने के बारे में भी बोलते हैं। उधर एफबीआई एजेंट रॉस पुलिस की मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो बताता है कि 4 सालों में 22 मर्डर्स हुए हैं और वो एक ही शख्स ने किए हैं, क्योंकि सारे मर्डर्स के पास एक कॉमन निशान होता है, एक स्पेसिफिक फ्लावर। रॉस इस इंफॉर्मेशन मीडिया में रिलीज करने की ऑर्डर दे देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि एक सीआईए एजेंट रिचार्ड डॉन लुइस को मिलने जाता है, जिसे यूएस गवर्नमेंट ने न्यू ऑर्लिन्स में एक खुफिया जगह में रखा होता है। इंफॉर्मेशन पाने के लिए रिचार्ड सारे मर्डर्स के बारे में लुइस को बताता है और उसे इस मैटर के बारे में पता करने के लिए कहता है। रिचार्ड के जाने के बाद लुइस मार्को को फिर से केटेलिया को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है और उधर रॉस फिर से पुलिस की मीटिंग बुलाता है और उसमें प्रीवियसली घटे हुए मर्डर्स के बारे में डिस्कस करता है और अगले प्लान के बारे में भी बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक आर्टिस्ट होता है और वो केटेलिया का बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम डैनी होता है, लेकिन केटेलिया उसके साथ अपने रियल नेम और आइडेंटिटी के साथ रिलेशन में नहीं होती है। डैनी को उसने अपना नाम जेनिफर बताया होता है। फिर अगले दिन केटेलिया अपने अंकल एमेलियो से मिलती है, जहां पर एमेलियो अपने अगले टारगेट के बारे में बताता है, जो कैरेबियन में फरार हो गया था। न्यूज़पेपर में छपे न्यूज की वजह से केटेलिया की निशान छोड़ने की बात एमेलियो को पता है, जिसके बारे में एमेलियो केटेलिया को कन्फर्मेंट करता है। दरअसल केटेलिया ये निशान इसलिए छोड़ रही होती है ताकि एक दिन ये बात डॉन लुइस को पता चले और वो उसके पास पहुंच सके। केटेलिया की इस हरकत से एमेलियो नाराज हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में रॉस उस फ्लावर के डिजाइन को देख रहा होता है। तभी एक वर्कर केटेलिया कहता है। रॉस के पूछने पर वो वर्कर बताता है कि ये फ्लावर केटेलिया ऑर्किड फ्लावर है और ये सिर्फ कोलंबिया में ही मिलता है। रॉस जब CIA के पोर्टल पर
कैटिलिया नाम सर्च करता है तब उसे CIA एक्सेस डिनाइड ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है। तभी हम कैटिलिया को देखते हैं जो अपने पेट डॉग्स को अच्छी तरह से ट्रेन कर रही होती है और उसके बाद कैटिलिया अपने अगले मिशन पर निकलती है। बहुत ही आसानी से वो अपना मिशन कंप्लीट कर देती है। उधर रॉस बार बार CIA में कॉल करके इंक्वायरी के लिए इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। मिशन कंप्लीट होने के बाद कैटिलिया डैनी से मिलने चली जाती है। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है। डैनी कैटिलिया के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कैटिलिया किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देती। सुबह जब कैटिलिया नींद में होती है तब डैनी उसका एक पिक निकाल लेता है। कैटिलिया उठकर हड़बड़ी में एमेलियो से मिलने के लिए चली जाती है। एमेलियो कैटिलिया को उसकी एक्शंस के लिए सुनाता है, लेकिन कैटिलिया कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। उसके सर पर लुइस की मौत का जुनून सवार होता है। आखिर में एमेलियो उसे उसका फैमिली फोटो देकर चला जाता है। दूसरी तरफ डैनी कैटिलिया का फोटो अपने एक दोस्त को दिखाता है। डैनी का दोस्त चुपके से कैटिलिया का बैकग्राउंड चेक करने का डिसाइड करता है। FBI ऑफिस में जब डैनी के फ्रेंड की फ्रेंड कैटिलिया का फोटो चेकिंग में लगाती है, तभी रॉस को उसका नोटिफिकेशन मिलता है और वो कैटिलिया को अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स के साथ निकल जाता है। रॉस और फोर्स के आने के बारे में कैटिलिया को पता चलता है। वो उन सब से बचकर वहां से निकल जाती है। निकलकर वो एमेलिया के घर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि एमेलिया उसकी मम्मा को बुरी तरह से किसी ने मार दिया है। इसके बाद कैटिलिया रॉस के घर पर पहुंचती है। रॉस जैसे ही घर पर पहुंचता है, उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे अपने फैमिली की धमकी देती है और रॉस को रिचर्ड से मिलकर डॉन लुइस का पता निकालने के लिए फोर्स करती है। फिर अगले दिन रॉस रिचर्ड से मिलता है और रिचर्ड जैसे तैसे लुइस का लोकेशन बता देता है। मीनवाइल डॉन लुइस को पता चलता है कि कैटिलिया जिंदा है और उसके आदमियों को कैटिलिया को मारने के लिए तैनात करने के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन कैटिलिया उन पर पहले वार करती है और पूरी गैंग को मिटा देती है। कैटिलिया अब मार्को को कन्फर्म करती है। उनके बीच में फाइट होती है, लेकिन आखिर में कैटिलिया मार्को को मार देती है। कैटिलिया ने पहले से ही लुइस की गाड़ी में अपने स्पेशली ट्रेंड डॉग्स रखे होते हैं। लुइस जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, तब कैटिलिया लुइस को कॉल करती है और फोन पर ही अपने डॉग्स को ऑर्डर दे देती है और ऑर्डर मिलते ही डॉग्स लुइस को कई टुकड़ों में चीर फाड़ देते हैं। इस तरह से कैटिलिया का अपना रिवेंज पूरा होता है। लास्ट सीन्स में हम देख पाते हैं कि रॉस डैनी को इंट्रोगेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही रॉस रूम से बाहर जाता है, वैसे ही डैनी को कैटिलिया का कॉल आता है। उनमें 59 सेकंड्स के लिए प्यार की बातें होती हैं और कैटिलिया फोन रखकर US के लिए बस पकड़ लेती है और रॉस को बस की लोकेशन नहीं मिल पाती। आखिर में रॉस और पुलिस फोर्स कैटिलिया को पकड़ नहीं पाते और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। उम्मीद है कि ये मूवी आपको बेहद पसंद आई हो और कुछ इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।